तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सिलेबस वाला पार्ट लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मेरा कंटेंट रहने वाला है, वो मेरा जो सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है बेसिक मैथ। आप सोच रहे होंगे बेसिक मैथ कैसे, आप तो मैथ पढ़ाएंगे ही, आप तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएंगे जैसे आपने पिछले वाला वीडियो के अंदर आपने बताया था। लेकिन नहीं, एक चीज आप लोगों के लिए ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट ये है कि बेसिक मैथ जो है ना, कुछ कुछ जो है प्रॉपर जैसे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। और हालांकि आप लोग तो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे होंगे क्लास 10 पार्ट के अंदर, क्लास 10 के अंदर, तो आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा मैथ समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं अपने एंड से भी मतलब कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। और वो चीज़ हमारा रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। वो चीज़ हमारा रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल एंड पावर रहने वाला है, ठीक है ना। और कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जैसे मतलब हम लोग जो है ट्राइंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल और ट्यूब के बारे में, तो जिसमें हम लोग मेंसुरेशन वाला पार्ट के अंदर 3D 2D कुछ पार्ट हम लोग देख रहे होंगे, है ना। तो उसमें बेसिक नॉलेज जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, और जैसे कि हम लोगों का एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन क्या होते हैं ना, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन जो है वो फंक्शन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का इस्तेमाल कैसे होता है उसको बेसिक होता है। बेसिक मतलब उतना एडवांस लेवल में नहीं है, आप लोग तो मैथमेटिक्स में कर रहे होंगे, एप्लीकेशन बनना पड़ता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फिर फंक्शन बनना पड़ता है। तो मैं बेसिक पार्ट को उठाऊंगा और उसी को मैं लेके मैं खत्म कर दूंगा। और क्योंकि ये बात इसलिए मैं उठा रहा हूँ ताकि आपका फिजिक्स जो है मजबूत हो सके। और थोड़ा बहुत हम वेक्टर भी उठा लेंगे, और वेक्टर हम लोग जो है आई थिंक 4 से 5 लेक्चर के अंदर ये बेसिक मैथ का रहने वाला है। तो ये लेक्चर वाइज हमारा रहने वाला होगा, ठीक है। तो आज भी जो हमें जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो हमारा रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। वो हमारा क्या रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ठीक है। तो मैं जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। उसका यूजेस, इस्तेमाल अपने फिजिक्स के अंदर, है ना, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक मैथ के अंदर जो हम लोग चैप्टर जो लोग देखने वाले हैं वो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला तो हमारा ये है ट्रिग्नोमेट्री है। दूसरा हमारा जो रहने वाला होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा रहने वाला होगा एक्सपोनेंशियल एंड पावर, एक्सपोनेंशियल पावर एंड नोटेशन, ठीक है। थर्ड जो मानने वाला होगा वो थर्ड हमारा करने वाला होगा मेंसुरेशन पार्ट, एकदम बेसिक पार्ट से, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम लोग जो है पढ़ रहे होंगे 1D 2D, हालांकि 3D के बाद हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है 3D में हम लोग जो विजुअलाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में तो लिख के हम लोग समझ लेंगे 3D के बारे में या 2D के बारे में, ठीक है। उसको हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज हमारा चैप्टर जो हमारा वाला वो वेक्टर रहने वाला होगा। और वेक्टर तो हम लोग जो है क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर समझ जाए तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपका जो है कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। और वेक्टर हो गया है ना, वेक्टर हो गया। और वो अलजेब्रा में पढ़ रहे होंगे आप, और ये क्या बोलता है, और लॉगरिथम जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस लॉगरिथम में छोड़ देता हूँ ना। ये 4 चैप्टर में रखता हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल पावर, नोटेशन, और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेंसुरेशन, रेडियस, और वेक्टर में कुछ पार्ट मतलब देखने रहे होंगे कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आप जो क्लास में कर रहे होते हैं मोशन चैप्टर के अंदर, तो वो सब चीजें हम उठाएंगे। और कुछ चीजें जो है एक्स वाई जेड ट्रेंड जो हम लोग आई और जे कैपिटल हम लोग इंडिकेट कर रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज ओवरऑल आप नोट कर लीजिए, बेसिक मैथ में हम लोग ये चीज कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैथमेटिक्स पार्ट के अंदर बखूबी आता है, लेकिन फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब फंक्शन उसका sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के बारे में, है ना।
एक्सपोनेंशियल पावर, जो उसका पावर नोटेशन क्या होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन, जो कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर का साइड, डायगोनल, एरिया, सर्कमफेरेंस, सर्कल, है ना, क्यूब, क्यूबाइड, वॉल्यूम, कॉन वगैरह सब हम लोगों को पता होना चाहिए। और वेक्टर में हम लोग साइन, जो हम लोग देख रहे होंगे वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वो सब के बारे में, और एक्स वाई जेड प्लेन और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जो हम लोग चैप्टर में जो लोग पढ़ रहे होंगे तो उस चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर जो हम लोग इस्तेमाल होने वाला है अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट वाला पार्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाला है ना। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन में तो नहीं उतना, लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन में वो सेंटर पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑपरेशन इस्तेमाल होने वाला है। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे जो है इंटरलेट होते हुए आपको दिखेगा इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक तीन वर्ड से आता है, एक ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब होता है थ्री, थ्री क्या होता है तीन, और गोनो मतलब क्या होता है, दैट इज फॉर साइन, या उसको आप एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, साइड में बोलो या एंगल बोलो, ठीक है ना। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट, ओके। तो तीन साइड या तीन एंगल का मेजरमेंट, तीन साइड या तीन एंगल का मेजरमेंट। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग समझ रहे होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है इस प्रकार से, है ना। मैं एंगल ए बोल देता हूँ, एंगल बी बोल देता हूँ और एंगल सी बोल देता हूँ, ठीक है। ये तीन साइड हमारा हो गया, और ये तीन साइड में से हमारा तीनों साइड क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है क्या अनइक्वल है, ये अनइक्वल है, ठीक है, ये अनइक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर साइड। अगर मैं यहाँ पे एंगल दूं, मैं एंगल दूं, तो ये हमेशा याद रखना कि एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैं अगर इस फिगर को मैं दूसरा मैं फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन साइन होता है 90 डिग्री का, जो राइट एंगल ट्रायंगल को दर्शाता है। अगर मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ थीटा, ठीक है ना, तो ये एंगल, तो एंगल का यूनिट क्या होता है, जो मैं तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, एंगल का यूनिट क्या होता है थीटा, थीटा इन रेडियन, रेडियन में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और डिग्री में, और डिग्री में, ठीक है ना, डिग्री में, ठीक है। तो हम लोग रेडियन तो नहीं, लेकिन हम डिग्री में बोल सकते हैं अभी क्लास 10 के अकॉर्डिंग, तो हम लोग डिग्री में हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो ये एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। और एंगल को, एंगल के सामने क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, मैं अगर बोलता हूँ कि ये होगा परपेंडिकुलर, तो फिर गलत है, क्योंकि ये एंगल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये बोलूँ मैं परपेंडिकुलर, तो ये फिर गलत है, क्योंकि ये मैंने एंगल यहाँ रिप्रेजेंट करते होता है, हमेशा एंगल के अपोजिट साइन जो होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, एंगल, एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है ना। जैसे भी आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपको बस समझने से हाँ फर्क पड़ता है, ठीक है, बस समझ में आया तो बस मिल है, ठीक है। तो एंगल के सामने में क्या, एंगल के अपोजिट क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर। अब ये पार्ट क्या हो, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। अब इसका हो गया परपेंडिकुलर, ये तो ये क्या हो गया बेस। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, वो चीज का अंदाजा क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से, ठीक है ना। ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज साइड, क्या हो गया हमारा ये हाइपोटेन्यूज साइड हो गया, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज साइड हो गया, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये हमारा एच हो गया, ठीक है, इससे हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा, एक बार मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, एंगल के सामने जो रहेगा वो साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने एंगल यहाँ पे दिया, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, या फिर जैसे मैं यहाँ पे एंगल दिया, यहाँ पे हाफ परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। और हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा क्या होता है इक्वल, जैसे कि जहाँ
either the angle we take this side either or the angle take this side. There is no effect on the hypotenuse side. It's remain same. It's remain same. ठीक है ना? तो ये हमारा रहा ओवरऑल. ठीक है. अब इसको आप नोट कर लीजिए. मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ. देखिए ये हमारा रहा कुछ बेसिक चीजें. अब देखिए तीन साइड और तीन एंगल का मेजरमेंट, चाहे वो साइड रहे चाहे वो एंगल रहे, उसका हम क्या कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. अब देखिए फंक्शन क्या होता है. फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन चीज आती है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन चीज आती है. वो आता है एक साइन थीटा, एकदम बड़े समझाने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. ठीक है, ये तीन चीज हमारे हैं, तीन चीज हमारी है. ठीक है ना. तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. आप क्लास 10 की जब मैथमेटिक्स चैप्टर के अंदर आप हमसे भी अच्छे से आप पढ़े होंगे, आपको भी अच्छे से आप पढ़ेंगे भी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है. टेन थीटा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ. तो साइन थीटा का मतलब होता है क्या, P/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना. P/h है ना. मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है. ठीक है. बस कुछ ट्रिक सुन के आप खुश हो जाते हैं. एक होता है B/h और एक होता है P/b. ठीक है ना. तो cos का क्या होता है B/h और tan का क्या होता है P/b. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना. अब देखिए इसका जो रिवर्स होता है, रिवर्स जो एंगल जो होता है साइन का होता है कोसेक. क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा. और कोस का होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा. और टेन का क्या होता है कॉट थीटा. ठीक है ना. इसका अपोजिट होता है. क्या होता है, इसका अपोजिट होता है. ठीक है ना. तो साइन का इनवर्स में बात करूं तो कोसेक. तो ये इनवर्स रिलेशन होता है. मैं यहां पे लिख दूं, ये इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है ना. तो साइन का होता है cos थीटा और cos का होता है sec और टेन का होता है cot थीटा. ठीक है ना. तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, तो cos थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h. इज इट राइट और रॉन्ग, बताइए कमेंट सेक्शन में. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. क्यों, क्योंकि cos थीटा मतलब उसका ऑपोजिट, तो ये h अपॉन p हो जाएगा, h अपॉन p हो जाएगा ना. साफ में क्यों बस रिलेशन ये हो जाएगा हमारा h अपॉन p. उस तरीके से cos थीटा का होता है sec थीटा. उसका क्या होगा हमारा b अपॉन h है, तो यहाँ पे h अपॉन p हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट. ठीक है ना. cot थीटा यहाँ पे हो जाएगा b/p. ठीक है ना. ये हमारा इनवर्स रिलेशन हुआ. अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके. ठीक है ना. फिर देखिए यहाँ पे, अब देखिए ट्रिक कैसे याद करना है. साइन cos थीटा P/b क्या है, P/h क्या है, P/p क्या है, P/h क्या है, ये हमको बहुत याद नहीं रहता है. ठीक है. इसका रिलेशन होता है जो हमेशा आपको पता होना चाहिए. आज का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ट्रिक में इस टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको आसान लगे. ठीक है ना. ठीक है ना. ओके जी. ओके, ये हो गया हमारा साइन थीटा. ठीक है ना. ठीक है ना. पंडित ने क्या बोला, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल. ठीक है. देखो साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा. तो साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा आप लिख लिए. अब साइन एक कॉलम यहाँ ऐसे बनाए और एक कॉलम यहाँ पे आप ऐसे बनाइए, रो बनाएंगे. एक रो यहाँ बनाएंगे, एक रो यहाँ बनाएंगे. तो ये एक कॉलम हो गया, दो कॉलम एंड तीन कॉलम, और एक रो, दो रो, तीन रो. ठीक है. अब इसी पीछे क्या हो गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया P/h होता है. ठीक है ना. तो पंडित P/h भी हो गया, मतलब ये हमारा P/h हो गया और ये हमारा B/h. तो पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, तो B/h हो गया. तो B ये रहा B और ये रहा H. B/h नीचे में B/h
और 10 डिग्री का लहजे में क्या होगा P बटा V, मतलब व्हाट प्रसाद वाले बोल, ठीक है। तो पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा हो गया टेन का क्या हो जाता है P बटा P, और cos थीटा का क्या हो जाता है B अपॉन H, और sin थीटा का क्या हो जाता है P अपॉन H, ठीक है ना। तो sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, ये तीनों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसका नोट कर लीजिएगा, लिखना हो तो ये हमारा ट्रिक टेबल है। क्या है ये हमारा ट्रिक टेबल है, याद कर लीजिए इसको ना। चलिए अब दूसरी चीज हमारा आता है, कौन सी चीज, वो हमारा आता है कौन सा, वो हमारा आता है मेन चीज, बोलिए कौन सी चीज, मेन चीज, वो हमारा आता है एंगल का वैल्यू बाय 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ बाबूरा मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका वैल्यू कैसे आया समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। उसके लिए भी मुझे ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक टेबलर फॉर्म बना के देता हूँ और उसको आप याद रख लीजिएगा, अपने स्टडी टेबल के आगे में चिपका लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको आप अच्छी तरीके से है ना याद रखिएगा, ओके ओके ना, ओके ना, यस देखिए जी, बोलिए क्या जी, देखिए जी क्या जी। चलो भाई यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो मैं तीन ही लिखता हूँ है ना, तीन ही लिखता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ तीन लिखता हूँ, तीन आपका काम आने वाला है, बस याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अगर 30 डिग्री साइन का होता है हमारा कितना √3 साइन सॉरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइन 30 डिग्री का कितना होता है, बट बोलो बट 1/2, ठीक है 1/2 होता है ना, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, 1/2 होता है, 1/2 का रिवर्स फॉर्म क्या होगा 2 होगा, तो बस उसका आप फाइंड है, ऐसी बात है, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। इतना ही आप लोगों को बस याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ये हमारा साइन थीटा, ठीक है, 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 60 मतलब यहाँ पे 45 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो 0 होता है, चलो ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो, ये कॉलम ये इसके लिए, कॉलम इसके लिए, ये कॉलम इसके लिए, पहले साइन का वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, क्या है 1/2, ठीक है 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, बोलो √3/2, से √3/2 होता है, ठीक है ना। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, वो साइन 90 का वैल्यू याद नहीं आ रहा है, कैसे होगा, क्या याद नहीं आ रहा है मुझे, आपको भी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे बाबू वाह 1 होता है, 1 होता है, CO ठीक है, ठीक है ना। और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हमारा 0 होता है, 0 आई थिंक 0 ना, या 0, ठीक है ना, ठीक है ना, 0 90 180, ठीक है ना, 0 90
है ना, 0 90 180, ठीक है ना, ठीक है। उसे आप cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो, √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, एज इट इज सेम। 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 180 का क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। tan 30 तो tan थीटा मैं एक्चुअली आप लोगों को बताना भूल गया, और tan का क्या होता है, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप, हमसे याद रखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है tan sin थीटा, tan का sin और cos का रिलेशन होता है, tan थीटा को क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा होता है। तो 0 कुछ 0 अपार्ट है 1, तो क्या होगा, 0 हो गया। 31/2 टू 2 करके तो 1/√3 है ना, 1/2 हो गया, √3 हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बोलो, अब देखते हैं जवाब कैसे करते हो। मेरे से पहले आप कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। tan 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 नहीं होगा, क्या बोलो 1/0 को जब हम लोग करते हैं तो क्या वैल्यू, क्या आंसर मिलता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट का साइन कैसे होता है, cos 180 डिग्री का कितना होता है, बोलो 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 बोलो, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, sin cos 0 होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा साइन का उल्टा कोसेक जानते हैं, कोस का उल्टा सेक जानते हैं। आप देखिए कोस साइन 0 डिग्री का मतलब साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा कोसेक थीटा का। तो इसका उल्टा tan का होता है cot थीटा, मतलब इसका वैल्यू को बस इसको रिवर्स कर देना है, क्या करना है, उल्टा देना है। जैसे मैंने इससे पहले उल्टाया था ना, वैसे आपको क्या करना है, उल्टा देना है इसका वैल्यू को। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया, आपको बस याद रखना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का। ये क्लास 10 लेवल तक आप याद कर सकते हैं, मतलब क्लास 10 लेवल तक इतना सफिशिएंट है, कहते हैं इतना सफिशिएंट है। जब 11 12 में आते हैं ना, ये लेवल तक फिर 120 का, 135 डिग्री का, 53 डिग्री का, 37 डिग्री का, फिर ना 120 डिग्री का, और बाकी 100, बाकी जितना भी डिग्री होता है उसको भी निकालने का प्रोसीजर होता है। लेकिन उसके अंदर हम लोग टाइम इतना खोटी नहीं करेंगे, टाइम इतना बर्बाद नहीं करेंगे। आप इतना ही आप समझ लीजिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे पास करके, उसको अपने टेबल के आगे में डाल लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। कुछ गलती हो तो कमेंट में बताना, लेकिन मैं सही एक्यूरेट लिखा, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इन सब का अब एक कॉम्बिनेशन होता है किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। अब ज्योमेट्री कैसे कहाँ से आ गया भाई साहब, ज्योमेट्री कहाँ से आ गया आपका,